दादरी से राष्ट्रीय लोकदल आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आज़ाद मलिक के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। जोश हमारे बीच में हमारे सभी साथियां दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 10 दिन तक रोडों में भी यही जोश होना चाहिए और भाई आजाद मलिक के लिए घर घर जाकर सबको वोट मांगना है और वोट मांगने के साथ साथ उनको ये बताना है कि आज का समाज, आज की सरकारें हमारे समाज में क्या जहल बोल रही हैं, क्या काम कर रही हैं। क्योंकि इस सत्ता पक्ष के जो यहाँ चेयरमैन है 10 साल से लगातार है और दादरी कस्बा क्योंकि एक ऐसा कस्बा है जिसे यहाँ पर पूरे प्रदेश में यहाँ एक बहुत मजबूत ये कस्बा माना जाता है, ये शहर माना जाता है। यहाँ दुर्भाग्य है कि 10 साल होने के बाद भी, सत्ता पक्ष के चेयरमैन होने के बाद भी इस जिले ने एमएलसी यहाँ दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का दिया, चेयरमैन यहाँ दिए, एमएलए दिए और सांसद दिए, लेकिन दुर्भाग्य की दादरी में ना तो आज तक कोई पार्किंग है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर वाहनों की। या देहात के लोग आते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं, पुलिस प्रशासन आता है, चालान कर देता है। वो आदमी आता है 200 रुपए की सब्जी खरीदने और पते पड़ते गाड़ी खड़ी करी 5000 का चालान हो गया। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी होगा, ये हमारा संकल्प है कि हम अगर चेयरमैन बनेंगे, हमारी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चेयरमैन बन गए आजाद भाई, तो सबसे पहले दादरी में यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। कि अगर आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना चाहते हो और संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आजाद मलिक जैसे जो युवा साथी निकले हैं, इनको आप कंधा मजबूत कर जिताकर यहाँ पर विजय बनाए। ताली बजाकर एक बार जरूरी है कि हम अपने बच्चे से साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और सभी का आशीर्वाद और मुझ जैसी छोटी सी आपकी बहन हूँ। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर सब ने तय कर लिया कि दादरी की इस जीत को राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी की झोली में डालना तो कोई रोक नहीं सकेगा। जीत आपकी तय है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देश में 3 सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार, एक उत्तर प्रदेश की सरकार और एक होती है लोकल सरकार, जो पंचायत सरकार होती है, नगर निकाय की सरकार होती है। आप देखिए दोनों सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी हुकूमत चल रही है और 10-10 साल के करीब उनको होने जा रहे हैं। आप बताइए, किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने वादा किया था कि गरीब की आमदनी दुगनी होगी, किसान की आमदनी दुगनी होगी, उन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उन्होंने वादा किया था कि आज जो दफ्तरों में लूट मची है ये खत्म हो जाएगी, उन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम ये हम इतने नीचे कर देंगे कि आदमी को बहुत सहूलियत हो जाएगी। अगर ये वादा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार को आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। ये धोखा हमारे साथ हुआ, इस धोखे का जवाब देने की जरूरत है। अगर प्रदेश और देश में वो है तो दादरी की सरकार बनाने का काम करो। आदरणीय जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भाई की हुकूमत के रूप में आजाद भाई के हक में नल के निशान को दबाने का, बटन को दबाने का काम करो। और गठबंधन टूटा और जो हमारे जनार्दन भाटी जी ने, अजीत सिंह सोला जी ने आपके बेटे के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, तो मैं सभी से, सारी आवाम से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि देखो, जब मैं पिछला चुनाव लड़ा तब भी मुझ पर जनार्दन भाटी जी ने विश्वास जताया और मुझे पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी घोषित किया। इस बार भी मुझे राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी घोषित किया। जब शेर के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ कि दादरी के आवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह और दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अब दरिया बनने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दलाल भी चुनाव लड़ रहे हैं दादरी के अंदर, उन दलालों से भी सावधान रहना है। और मैं ये इतना विश्वास आपको दिला रहा हूँ, जब 10 साल में आपको निराश नहीं किया,
हार जीत सब खुदा के हाथ में है। कुरान में साफ साफ लिखा है, वा तो हिज्जु मंतसा वा तो जिल्लुल मंतसा, अल्लाह जिसको चाहेगा इज्जत मिलेगी, जिसको चाहेगा जिल्लत मिलेगी। आप ईमानदारी। जनार्दन जी, चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव में आज शुरुआत हुई है दादरी नगर पालिका पर। राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के सभी नेता, जिले के, प्रदेश के और सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ नगर पालिका दादरी पर अपने प्रत्याशी यूआर जुझारू आज़ाद मलिक जी के लिए हम कल एक बैठक करेंगे, समस्त दोनों पार्टियों के नेता बैठकर, और सेक्टरों में बांटेंगे दादरी नगर पालिका को। और उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जो अपने अपने वार्ड में जहां जिनकी जितनी पकड़ है उनको हम जिम्मेवारी देंगे और घर घर जाकर लगातार 11 तारीख तक वोट मांगने की अपील करेंगे। मुद्दे हमारे, क्योंकि नगर पालिका में मुद्दे इतने हैं कि गिनाए तो सैकड़ों में हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा जिले यहाँ नगर पालिका पे कि यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं है। यहाँ की इतनी बुरी व्यवस्था है कि जो भी गांव देहात, क्योंकि इस दादरी क्षेत्र से बहुत दूर दूर तक लेके, वहाँ से सरता विहार से लेके और आप एनटीपीसी के पीछे तक चले जाओ तो जितना देहात है दादरी कस्बे से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग यहाँ आते हैं और गाड़ियों को लेके आते हैं तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, और जब हम रोड के किनारे खड़ी करके चले जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन डेली कई लाखों में यहाँ पे चालान काटता है। तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करें गाड़ियों की। दूसरा मुद्दा होगा कि यहाँ स्वच्छ जल घर घर तक हम पहुँचाएं। तीसरा मुद्दा होगा, यहाँ इस नगर में सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई। हम सीवर लाइन डलवाएंगे दादरी में। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है कि जैसे ग्रेटर नोएडा ने अथॉरिटियों ने हर लगभग 500 मीटर पर शौचालय का देने का कार्य किया है, ऐसा नगर पालिका दादरी में हम देंगे। हम गरीब बच्चों को उनकी शिक्षा कैसे व्यवस्थित हो और उसके लिए अहम कदम उठाएंगे। आजाद मलिक जी, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे आप? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगा दादरी के आवाम से कि जिस तरह से सभी को मौका दिया है, एक बार मुझे मौका दें। और खासकर नौजवानों से अपील करूंगा कि ये चुनाव मेरा नहीं है, दादरी का हर नौजवान आज़ाद मलिक है। सभी को आज़ाद मलिक बनकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब सफलता होगी तो मैं चेयरमैन नहीं होऊंगा, दादरी का हर नौजवान चेयरमैन होगा। और मैं मुद्दों की बात करूं तो देखो, दादरी की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। पानी की निकासी नहीं है दादरी के अंदर। दादरी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है, एक बाजार, साप्ताहिक बाजार लगने की जगह नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करूँगा। जी, गठबंधन हुआ है, गठबंधन का क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जब एक पार्टी लड़ती है उसकी अपनी क्षमता, अपनी ताकत होती है, दूसरी पार्टी मिलती है उसकी ताकत शामिल हो जाती है। तो दो पार्टियों की शक्ति एक जगह हुई है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसका लाभ आपको दादरी में और जिले में स्पेशली सभी जगह दिखाई देगा कि दो पार्टियों की ताकत इकट्ठा होकर इस परिणाम बदलने का काम करेगी। और दादरी में जो परिणाम है वो आज़ाद मलिक के हक में जाएगा और दादरी जीत के हम लोग आएंगे। ये दोनों दलों की ताकत, इसका प्रदर्शन सफल होगा। मैं जिलाध्यक्ष समाज पार्टी, हमारी जो पूरी टीम है भीम आर्मी और समाज पार्टी, पूरी यूनिट दादरी पे नगर पालिका पे लगी हुई है। और हमने बहुत 25 बूथ कवर किए हुए हैं और हम जीत की ओर लग रहे हैं।